रिकॉर्ड करूँगी किसी जगह पे बैठ के, घाट पे बैठ के अपना इंट्रो रिकॉर्ड करूँगी वहाँ पे। Which didn't happen. Hi everyone, welcome to This Shade That Color. My name is Gagan and shit. And today's video is going to be about Garhmukteshwar. Oh my god, it is such a cool place and दिल्ली से बस 2 घंटे की ड्राइव and आपको गंगा मैया के दर्शन हो जाते हैं. I mean seriously man, how cool is that? I never knew about this place until my husband recently found about it and we decided to go and check it out. I'm not going to blabber much today because I've been getting a lot of feedback. So let's straight away roll into the main video now and yeah, that's it. Let's go. गढ़मुक्तेश्वर फॉल्स इन दी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली से 2 घंटे समथिंग की ड्राइव पर है. एंड सिंस इट हैज़ बिन सो लॉन्ग सिटिंग एट होम एंड व्हेन यू गेट ओनली वन संडे टू गो समवेयर, आई थिंक सच प्लेसेस कैन मेक अ गुड ऑप्शन. अब वो जाके ही पता चलेगा इफ इट्स वर्थ इट और नॉट, बट अभी बस जा रहे हैं. लेट्स सी कैसा होता है कैसा नहीं. सबसे पहले गए मुक्तेश्वर धाम मंदिर, जहां पहुंचने के लिए आपको ये लेफ्ट साइड वाली रोड लेनी चाहिए. ये रोड आपको सीधा सीधा मुक्तेश्वर धाम मंदिर पहुंचा देगी. वेयर एज अगर आप गूगल मैप को फॉलो करके चल रहे हैं, जो कि हम भी कर रहे थे, तो आपको राइट साइड वाली रोड लेने को कहेगा और अल्टीमेटली आपको एक गलत पॉइंट पे ड्रॉप कर देगा. भाजी मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ है? मुक्तेश्वर मंदिर मंदिर कौन सा है यहाँ सबसे बड़ा? गढ़मुक्तेश्वर मंदिर नहीं है? नक्का गोवा वाला. कहाँ से जाऊँ? लोकल से डायरेक्शंस पूछते टाइम एक बात याद रखिएगा कि वो इस जगह को नक्का कुआं वाले मंदिर के नाम से जानते हैं. गढ़मुक्तेश्वर को पहले गणमुक्तेश्वर और उससे भी पहले शिव वल्लभपुर नाम की जगह से जाना जाता था. इस जगह का मेंशन भगवत पुराण और महाभारत में भी किया गया है. माना जाता है कि जय और विजय जो भगवान विष्णु के गण थे यानी कि फॉलोअर्स थे, उन्हें ब्रह्मा जी के कुमारों के द्वारा धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था और इसी जगह पर भगवान शिव जी ने उनका वध करके उन्हें इस मनुष्य जीवन के श्राप से मुक्त किया था और तब से इस जगह को गढ़मुक्तेश्वर के नाम से जाने जाना लगा. बट विथ टाइम दिस नेम चेंज टू द प्रेजेंट नेम ऑफ गढ़मुक्तेश्वर. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट बीइंग born as a human was supposed to be a curse. Yeah. विजय का भगवान भोले ने इस जगह पे वध किया था
उसी समय के पीरियड पे जो है ये भोलेनाथ का मंदिर है, ये महाकाली का मंदिर है। और परशुराम जी ने वहाँ तपस्या की थी, सीधे ये 3 साइड के आगे अच्छा वहाँ परशुराम भगवान का मंदिर है। उसी अच्छा जगह तपस्या करके उनने जो है हाँ। अपना आश्रम बनाया था। अच्छा ये चीन मंदिर वो है जिसमें से अभी आप देख के दर्शन करके आए हो। नहीं अभी नहीं गया, हमें जाना उसमें है। जाना। उधर सामने हाँ, वाला। ये महादेव भगवान का पुराने 2 पिंडी का मंदिर है। अच्छा इसके अंदर जो है उसी प्राचीन समय का, जब भोले बाबा यहाँ जो है जय विजय राक्षस थे दोनों अच्छा गण थे, गण हाँ, गण तो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना। उनका वध किया था। अच्छा तो वध करने के बाद भगवान ने इसी जगह को, गंगे मैया वहाँ है, हाँ गंगे मैया एक 52 सिद्धि का 101 सिद्धि थी पहले कभी है, अच्छा अब वो 52 सिद्धि में रह गई हैं। अच्छा गंगे मैया यहीं से निकली थी। ये नाका कुआं है, इसके अंदर इसमें जो जल है हाँ वो गंगे माता का ही है। यहाँ से अच्छा। गंगे माता इस नाके कुएं के अंदर अच्छा प्राचीन समय के समय से हाँ जी। वो है। मंदिर में आने से पहले साबुन से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, मंदिर के अंदर मूर्ति का स्पर्श ना करें, अपने को और परिवार को सुरक्षित रखें, मंदिर परिसर में भीड़ ना करें, कोरोना वायरस से बचाव करें। आई थिंक जैसे अंकल जी ने बताया, टीन के आगे जाके परशुराम जी ने वहाँ पे तपस्या की थी, वो जगह है। लेट्स गो एंड सी। मंदिरों की सारी घंटियों को कवर कर रखा है ताकि कोई बचा ना सके, मे बी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना आई फील, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी सैनिटाइज अगेन एंड पीपल टचिंग इट। ये रहा वो पेड़, और जो पेड़ अंदर से अभी दिखाया, ये बाहर से इस जगह पे, और इसी पेड़ के नीचे बैठ के परशुराम जी ने कई सालों तक तपस्या करी थी। So you know, it is a very vast and green and peaceful place. So, Mandir complex. ये लंगूरों को यहाँ पे बांधा हुआ है, दैट्स बिकॉज ताकि ये चले ना जाएं। सो ये लंगूर क्या करते हैं, ये इस प्रीमाइसेस को बंदरों से बचाते हैं। बंदर जो होते हैं वो लंगूरों से डरते हैं, और इसलिए ये लोग यहाँ पर हैं। इस द नक्का कुआं, अभी तो पानी में सारी काई जमी हुई है।
मुक्तेश्वर धाम मंदिर से 10 कदम की दूरी पर है एक और ऐतिहासिक जगह, और वो है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा नक्का कुआं। चलिए जानते हैं इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में यहाँ के ग्रंथी जी से। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी पटना साहब बिहार से जब अनंतपुर साहब को जा रहे थे तो यहाँ उन्होंने गंगा जी को पार करके, यहाँ गंगा जी बहती थी पहले, तो गंगा जी के किनारे पर समाधि लगा करके बैठ गए थे। कई दिन वे बैठे रहे। एक बहुत बड़ा सर्प आया जिसने गुरु महाराज को विनती करी, महाराज मेरा उद्धार करें। तो सतगुरु जी ने उनके सर्प के ऊपर पैर रखा, सर्प का उद्धार हो गया और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी लोगों को दर्शन देते हुए, संगतों को दर्शन देते हुए, जीवों को उतारते हुए यहाँ से अनंतपुर साहब को चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा। मंदिर जो मेन मंदिर है वहाँ से हुआ है, और वहीं पे उसके पास में एक गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा, वहाँ से भी हम हुआ है। एक्चुअली हमें एक और जगह जानी थी जो है सती पिल्लर, जो यहाँ पर अराउंड द टाउन काफ़ी सारे सती पिल्लर्स हैं एज पर व्हाट गूगल टोल्ड अस, बट मैप में कहीं पे भी सती पिल्लर का कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू ट्रेस वन। एंड लोकल लोगों से भी, कुछ लोगों से हमने पूछा एंड they have no clue. It's like so weird, like people have no clue about what it is and where it is. So Sati Pillar we don't know हम वहाँ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अब सती पिलर्स तो नहीं मिले, बट अब जिस जगह पर हम जा रहे थे उसे यूपी का मिनी हरिद्वार कहा जाता है। एंड आई थिंक आई वॉज लिविंग अंडर द रॉक्स टिल डेट, क्योंकि यहाँ जाना तो छोड़ो, मैंने आज तक इस जगह के बारे में सुना भी नहीं था। गढ़ मुक्तेश्वर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर और आप पहुंच जाते हैं ब्रिज घाट। ब्रिज घाट, दिस इज़ वेयर वी पार्क्ड आवर कार एंड यहीं से बस एंटर ही हुआ है। एंड सामने दिख रही है गंगा मैया, और यहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया है बिल्कुल भी, लुक्स लाइक यहाँ पे केसेस नहीं है। एंड का एक्टिविटी है, काफ़ी एक्टिविटी है। आई मीन आई एम श्योर नॉट लाइक यूजुअल नहीं होगा, यूजुअल शायद थोड़ा और ज़्यादा होता होगा। This is a Sunday. We've come on a Sunday. That is the pull. वो पुल है सामने। Let me tell you an interesting fact about the name of this place. ब्रिज घाट का ब्रिजवासी श्री कृष्ण या ब्रिज भूमि मथुरा वृंदावन से कोई लेना देना नहीं है। In fact, इस जगह का असली नाम ब्रिज घाट था, ड्यू टू द ब्रिज दैट वाज मेड अपॉन द गंगा रिवर हियर। बट इट साउंडेड सिमिलर टू द हिंदी वाला ब्रिज, तो ये जगह उसी नाम से पॉपुलर हो गई।
we are paying 500 for going to that tapu. We can't see. Anyways, We'll show you that. 500. ये गंगा जी इलाहाबाद जा रही हैं और ये गंगा जी गंगोत्री से आ रही हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आप यहाँ की शाम की आरती का भी आनंद उठा सकते हैं, जो कि हर रोज़ शाम को 7 बजे के अराउंड होती है। Small thing that I noticed here was this solar panel जो यहाँ गलियों में लगे हुए हैं। पे दिख रहा है ये स्ट्रीट लाइट्स के पास सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी ये ब्लैक वाला ये सोलर पैनल, ये स्ट्रीट लाइट के पास सोलर पैनल, मस्त है। These are all the Shiv dhabas and they are quite crowded. These are on both sides of the road. ये जो लाइट्स लगी हैं ये सारी शिव ढाबास की लाइट्स ही हैं। Before ending this video, एक तो बातें जो हमने वहाँ पे नोटिस करी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि वहाँ पे quite evidently we could see that nobody was wearing the mask. Like किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। और उसके पीछे पहले तो हमें लगा कि मे बी द पीपल आर वेरी केयरलेस, यू नो, दे आर बीइंग वेरी केयरलेस। यूपी है, इंटीरियर्स में गाँव है, मे बी people are not that well aware or educated about it, I don't know। इक्का दुक्का कोई शॉपकीपर ने मास्क लगा रखा है तो अलग है, बाकी जनरल पब्लिक that we were watching, nobody was wearing the mask। हमने वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप चलाकर देखा and we found out that within a distance of 500 meters of us there is only one active case। Whereas अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली में अपने घर के आसपास देखते हैं तो हमें आराम से 40-50 केसेस दिख जाते हैं विद इन 500 मीटर। वी थॉट ओके दिस कुड बी द रीज़न दैट नोबडी इज़ वेयरिंग द मास्क, कि यहाँ पे एक्टिव केसेस एक्चुअली में कम है। बट स्टिल दैट डिडंट मीन कि हम लोग केयरलेस हो जाएं। सो वी वर वेयरिंग आवर मास्क एंड सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स व्हेनेवर वी वर टचिंग एनीथिंग एंड वी वर ट्राइंग टू टच द लीस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी कुड। कई ग्रुप्स भी आ रखे थे, ग्रुप्स इन द सेंस लाइक अ फैमिली
फैमिली ऑफ 5 or 6 पीपल आई वॉज वॉचिंग, वहाँ पर आए हुए थे लोग, बोटिंग कर रहे थे। तो हमारे जो चार्ज लगे थे बोटिंग के वो थे 500 रुपीज़, बट दैट वाज जस्ट द 2 of us, मी एंड माई हस्बैंड। पे जो आइलैंड सा था वहाँ पे ले जाके उसने आधा घंटा तो हमने आराम से वहाँ पे स्पेंड किया होगा। एक्चुअली बोलना पड़ेगा बोट वाले को कि हमें वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है बिफोर, यू शुड मेक इट क्लियर बिफोर, ताकि बाद में वो चिक चिक ना करे। ये सीधा आइलैंड से वापस वो जो टापू सा था वहाँ से सीधा घाट पे लेके जा रहा था, बट फिर से हमें इंटरवीन करना पड़ा। हमें बोला कि आप हमें थोड़ा सा रिवर का राउंड दिलवा के लाओ, ऐसे नहीं सीधा सीधा नहीं लेके जाओ। तो थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा बोट वाले भैया को, वरना वो अपनी मनमानी करेगा और अपने हिसाब से घुमा के ले आएगा। थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि वहाँ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हमने गढ़मुक्तेश्वर से जब हम दिल्ली के लिए वापस आए थे, वाओ द लाइट, हाँ क्या लाइट है। एक लोकल टी शॉप पर रुके थे चाय पीने के लिए, क्योंकि शाम के 5-6 बज गए थे और चाय की क्रेविंग हो रही थी। चाय वाले भैया को आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा कि चीनी कम डालो। हमें जो चाय मिली थी, आई कांट टेल यू, फ़ोटो अच्छी थी बट चाय इज़ लाइक अ शुगर सिरप दैट आई वॉज हैविंग। उसमें चाय जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ मिठास। ची भर के भैया ने खुले हाथ से चीनी डाली हुई थी। तो आपको अगर वहाँ पे चाय पीनी है तो चाय वाले भैया को बोलना है कि चीनी कम डालें, बहुत कम। I hope you enjoyed today's video and found it a little informative too. Feel free to let me know what you thought about this video in the comment section below. और सब्सक्राइब भी कर देना अगर करना चाहो तो, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, देख लेना। सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो तो दबा देना। अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके निकलिए, हाथ सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए, केयरलेस मत होइए। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ओके बाय।